You must have listened that thought और that saying कि आपने जरूर उस सोच और उस बात को सुना होगा कि यही जीवन है, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। जी हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा दार्शनिक शब्दों में कहें तो जीवन हमें जितना जितना दूर हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा दूर हम आंसुओं से देख सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही का सिर्फ इतना मतलब है कि ये इंसान के अस्तित्व को ज्यादा महत्व देता है। इट emphasizes द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग instead of the destiny or the previous life or the law of karma or maybe the law of absurdity। मतलब इंसान का भाग्य पहले से भगवान ने लिख चुका है, ये बात नहीं मानने के बजाय ये मानना कि अस्तित्व ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये मानना कि अगर अस्तित्व है तो उसके बाद सभी चीजों का मायने है। अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहलाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का अपोजिट होता है एसेंशियलिज्म, मतलब किस्मत लिखी जा चुकी है इस दुनिया में आने से पहले। या इसका एक दूसरे साइड का एक्सट्रीमली अपोजिट माने तो निहिलिज्म, या कहिए कि ऐसी विचार जिसमें ये माना जाए कि कुछ भी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो एक है निहिलिज्म जिसमें कुछ भी चीज का कोई मतलब नहीं है, उससे बीच का एक रास्ता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, और इसका एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है एसेंशियलिज्म कि यहाँ आने से ही पहले सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि एसेंस इज लेटर ऑन, existence is first, existence precedes essence। जो इंसान का होना होता है वो उसके वैल्यू, उसके कैरेक्टर, उसके मीनिंग ऑफ लाइफ, उसके डेस्टिनी से कहीं ज्यादा अलग होता है, कहीं बेहतर होता है। आपको जो मैंने थॉट कहा कि हम जितना दूर टेलीस्कोप से देख पाते हैं उससे कहीं ज्यादा दूर आंसुओं से देख पाते हैं, इसका दरअसल मतलब ये है कि लॉजिक या रीजनिंग ही सिर्फ सच को जानने का रास्ता नहीं है, बल्कि इमोशंस भी सच को जानने का उतना ही रास्ता है। जब हम लीप ऑफ फेथ लेकर चलते हैं, जैसे कि एक और कहावत आपने सुना होगा कि आस्था वह चिड़िया है जो बूंद के पार देख सकती है। जी हाँ, जब हमें सीधे तरीके से रास्ता ना दिखाई दे उस परिस्थिति में भी जब हम अपने आप में भरोसा रखते हैं, अपने भावनाओं पर, अपने इंस्टिंक्ट पर बिलीव करते हैं, तो हमें सही दिशा मिल जाता है। इसी को इंग्लिश में लीप ऑफ फेथ कहते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पॉल सार्त्रे, सोरेन किर्कगार्ड, इस तरीके के जो महान फिलोसोफर्स हुए उन्होंने इस चीज को समझाया है। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये भी बहुत ज्यादा मायने की चीज है कि ये हमें मैसेज देता है कि हमारा श्राप है कि हम स्वतंत्र होंगे। ह्यूमंस आर कर्स्ड टू बी फ्री। इंसान, वैसे तो हमारे डे टू डे लाइफ में दिखता होगा आपको कि हम हर तरफ बंधे हुए हैं किसी ना किसी चीज से, लेकिन अमेजिंग चीज ये होता है कि अगर थोड़ा गहराई से सोचें कि उन सभी चीजों से बंधने का रास्ता हमने खुद चुना है। वी सेलेक्ट और वी चूज आवर ओन एविल्स एंड आवर ओन गॉड्स। हम अपना नर्क और स्वर्ग खुद ही चुनते हैं। And that is what called absurdity. This is what is called the great paradox of existentialism, कि अस्तित्व, इंसान का होना ही खुद में एक बहुत बड़ा चुनौती है। इंसान स्वतंत्र है, यही सबसे खतरनाक चीज है। इसी को आप एक और तरीके से जानते हैं कि
वो व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, वो उस चीज को खोने से पहले कुछ बुरा करने से सोचते हैं, रुकते हैं। लेकिन जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड दैट्स applied to both the situations, to the positive side as well as the negative side also. इसी को थोड़ा आप और अलग तरीके से सुने होंगे या फिर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे कि वो इंसान जो आपके लिए जान दे सकता है, वो इंसान आपका जान ले भी सकता है समय पड़ने पर। तो उस इंसान पर जो आपके लिए जान दे सकता है, अगर वो आपके जीवन साथी नहीं है, अगर वो आपके बहुत करीबी परिवार के नहीं हैं, तो इतना निर्भर उनके ऊपर नहीं होना है। अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म के फ्रीडम वाले तर्क को अपने साथ लेकर चलना है, भरोसा बनाकर चलना है। बिकॉज दिस इज व्हाट दिस रियल लाइफ इज अबाउट। आपको अक्सर अकेलापन फील होता होगा, महसूस होता होगा कि दूसरे लोगों के पास कितने अच्छे दोस्त हैं, अच्छी दुनिया है, घूमने फिरने की चीजें हैं, आपके पास नहीं है। बट when you study about existentialism, you realize those people about whom you think such, they also think the same thing about you. वे लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। Existentialism teaches us and helps us in accepting our loneliness, our lonesome attitude. And this is what existentialism is.